हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अड्डा 247 काउंसलिंग। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो काउंसलिंग का सीजन आ चुका है। जो आपके नीट के बच्चे हैं, आपको पता है कि आपकी अगस्त में काउंसलिंग मिड ऑफ अगस्त में शुरू होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपको वो भी डेट आ गई 14 अगस्त से। सो शुरू हो जाते हैं। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है जब भी आप काउंसलिंग के लिए अपीयर हो रहे हैं? हालांकि मैं इंपॉर्टेंट टिप्स 7-8 टिप्स का जो एक अलग वीडियो में बनाऊंगी। ये एक कॉमन वीडियो है जो कि हर प्रकार की काउंसलिंग के लिए काम करेगा। ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप काउंसलिंग पे बैठते हैं तो आपको अपने कॉलेजेस की रिसर्च कर लेनी चाहिए। आपके नंबर कितने हैं, आपकी रैंक कितनी है। बेसिकली काउंसलिंग जो है, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द नंबर, इट इज़ रिलेटेड विद द रैंक। आप पिछले साल जो भी रैंक थी, ठीक है, उस रैंक के हिसाब से आप कॉलेज देख लीजिए और फिर आप अपनी रैंक्स में देखिए कि कितना अंतर आया है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर +5000 आपकी रैंक में हुआ है तो अब आपको देखना है कि पिछले साल +5000 की जो, मतलब मान लीजिए आपकी 1 लाख रैंक थी, लास्ट ईयर 1 लाख वालों को एक्स कॉलेज मिला, तो अब आपकी रैंक मान लीजिए 1,10,000 होनी चाहिए। तो अब आपको 1 लाख के वाली रैंक नहीं देखनी, आपको देखनी कि 1,10,000 में कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप अपने कॉलेज की रिसर्च करिए और उसकी लिस्ट बना लीजिए कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस जो है वो मिल सकते हैं, सबके, चाहे BAMS हो, चाहे BDS हो, BUMS हो, सबकी, ठीक है। क्योंकि आप 2 प्रकार की काउंसलिंग में बैठने वाले हैं। अगर आप आयुर्वेद में जाना चाहते हैं, यूनानी में जाना चाहते हैं और BDS और MBBS में जाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले काउंसलिंग का प्रोसेस समझना पड़ेगा। इस चैनल पे मैंने एक वीडियो बना रखा है कि काउंसलिंग कैसे होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड में होती है। फर्स्ट जो राउंड होता है वो फ्री एग्जिट राउंड होता है, उसमें आप एग्जिट मार सकते हैं। पर अगर सेकेंड राउंड में आपने कॉलेज नहीं लिया, ठीक है, या कॉलेज छोड़ दिया, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी और आपको जो है, जब आप थर्ड राउंड में जाएंगे तो आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये प्रोसेस मैंने आपको कई बार समझाया है, ठीक है। उसके बाद आप पूरे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको कॉलेज मिल भी जाता है और अगर आप कॉलेज में पहुंचते हैं और अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट कम रहता है तो सीधी सी बात है, आपका एडमिशन वहीं पर रद्द कर दिया जाता है। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। आपको NTA 1 साल के लिए डीबार कर देगा एग्जामिनेशन से। तो ये बात आपको याद रखनी है। सारे प्रकार के डॉक्यूमेंट, चाहे वो आपकी ID प्रूफ हो, चाहे मार्कशीट्स हो, चाहे सर्टिफिकेट हो, चाहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, चाहे TC हो, स्कूल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल गैप सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कुछ आपका रेडी हो जाना चाहिए काउंसलिंग के पहले, ठीक है। इवन जब काउंसलिंग हो जाती है तो भी आपको जो है, जब आपको सीट अलॉट हो जाती है और फिर कॉलेज जाना होता है, उसके बीच में भी 15 दिन का समय आपको दिया गया है। उसके बाद जब भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखिए कि पहले कंप्यूटर से फिल करिए, जो है लैपटॉप, जो आपका टैब है, फोन से इससे चॉइस फिलिंग मत करिए। दूसरी बात, चॉइस फिलिंग जब आप करते हैं तो एक बार एक आध मॉक ले लीजिए उसका, ठीक है। मॉक जो है कर लीजिए, देख लीजिए कि कैसे चॉइस फिलिंग करते हैं। उसके बाद जब भी आप चॉइस फिल करते हैं उसको लॉक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो वो आपकी मानी नहीं जाएगी। आप जब चॉइस फिल कर रहे हैं तो कितनी भी अनलिमिटेड चॉइसेस आप एक से ज़्यादा भर सकते हैं, जो आपका मन करे। एक बार आपने चॉइस फिलिंग की लिस्ट बना दी तो अब आपको कॉलेज उसी में से अलॉट होगा, उसके बाहर कहीं भी कोई और कॉलेज अलॉट नहीं हो सकता। आपको चॉइस में जो भरा वही अलॉट होगा उसी में से। मॉक काउंसलिंग आप जरूर अटेंड करिए, क्योंकि मॉक काउंसलिंग आपको बताती है, बहुत सारे ऐप्स हैं, ठीक है, वहां से आप मॉक काउंसलिंग अटेंड करिए। किसी भी दीज टिप्स आर ऑल द एग्जामिनेशन, फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, मॉक काउंसलिंग आप अटेंड करिए कि कैसे चॉइस फिलिंग होती है। हमेशा अपडेटेड रहिए। अगर आप BAMS, BUMS, ठीक है, इनकी सेवा में जाने वाले हैं तो आप AAACC की वेबसाइट पे अपडेटेड रहिए। और अगर आप MCC की काउंसलिंग में जाने वाले हैं तो आप MCC की वेबसाइट पे अपडेट रहिए। आप स्टेट काउंसलिंग में अटेंड करने वाले हैं तो आपको स्टेट की वेबसाइट नहीं मिलती, तो आप सीधे स्टेट का नाम लिखिए और नीट डाल दीजिए और वेबसाइट डाल दीजिए। आपकी वेबसाइट खुल के पहले नंबर पे ही आ जाती है। आपको नहीं पता है ना कौन सी वेबसाइट, आप कुछ नहीं डालो, स्टेट का नाम डालो, नीट 2024 डालो और काउंसलिंग डाल दो, वेबसाइट डाल दो, आ जाएगी आपकी वेबसाइट। आप हर स्टेट जिसमें भी आप बैठने वाले उनकी बार बार जो है नोटिफिकेशंस चेक करिए, क्योंकि स्टेट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं वो MCC के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से डिफरेंट होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। जैसे कि यूपी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें चेंज किया गया कि उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो सीट अलॉट होने से पहले हो जाएगा, जबकि हमारे में क्या है, सीट अलॉट, MCC में क्या है, सीट अलॉट होने के बाद होगा। तो हर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होते हैं। आप जिस स्टेट के मेंबर हैं, ठीक है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको किसी भी राउंड में कॉलेज नहीं मिलता तो प्लीज़ वेट फॉर, देखिए 2 चीज़ें हैं आपके पास। आपको एक कॉलेज जो है वो अलॉट हो गया,
आपको एक कॉलेज अलॉट हो गया, आपके मनपसंद कॉलेज नहीं था वो, ठीक है, तो आप क्या करो, वहाँ पे जाके एडमिशन ले लो, ठीक है। उसके बाद कॉलेज से ही मान लो फर्स्ट राउंड में आप चले गए, सेकंड राउंड में आप अपग्रेडेशन के लिए डालो। जब आप अपग्रेडेशन के लिए डालोगे तो आप सेकंड राउंड में भी बैठ सकते हो, और फर्स्ट राउंड में जो मिली है वो सीट भी आपकी नहीं जाएगी। इससे आप सीट को क्या रख सकते हो, सेफ रख सकते हो। एक होता है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड क्या होता है बच्चों कि आप फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली, आप गए ही नहीं, नल एंड वॉइड हो गया, आप सीधे सीधे सेकंड राउंड में आ जाओगे, ठीक है। फ्री रजिस्ट्रेशन, जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन, वो सेकंड राउंड में नहीं करना पड़ेगा और कोई सिक्योरिटी मनी भी जब्त नहीं होगी। पर अगर आपने सेकेंड राउंड का जो है कॉलेज छोड़ दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, तो आपकी सिक्योरिटी मनी भी जब्त हो जाएगी और थर्ड राउंड में आने के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पर अगर आप सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन डालना चाहते हैं थर्ड राउंड में जाने के लिए, तो आपको चॉइस फिलिंग हर बार ही फ्रेश करनी पड़ेगी, ये याद रखना। अगर आप अपग्रेडेशन डाल रहे हैं कॉलेज में जाके, तो आपको चॉइस फिलिंग हर बार ही नई करनी पड़ती है। तो हमेशा, अच्छा आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, प्लीज़ जब तक आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिल जाता, आप लास्ट राउंड तक काउंसलिंग में बैठते रहिए। थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। हमेशा अपना बैकअप प्लान जो है बच्चों वो रेडी रखिएगा। समझ में आई बात? आपको बैकअप प्लान अपना रेडी रखना है कि अगर मुझे ये नहीं मिला, सबको एमबीबीएस करना है, किसको नहीं करना, एवरीबडी वांट्स टू डू द एमबीबीएस यार, पर अगर नहीं मिला तो ये भी दिमाग में रखिए कि मैं बीडीएस भी कर सकता हूँ, बीडीएस बीएमएस भी कर सकता हूँ, बीयूएमएस भी कर सकता हूँ, कुछ बीबीएससी भी कर सकता हूँ। अगर मुझे एमबीबीएस ही करना है तो मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप लेना पड़ेगा। अगर मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा तो मैं किस इंस्टीट्यूट से लूँगा, किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लूँगा, क्या बैच लूँगा मैं, कितने का होना चाहिए। तो ये बैकअप प्लान आपका रेडी होना चाहिए। आप ये बिल्कुल मत बैठ के सोच के बैठिए कि जो कॉलेज आपका मन है वो कॉलेज आपको मिल ही जाएगा। तो आप, अगर आपके नंबर बहुत 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 अच्छे हैं तब तो बात अलग है, पर आपका बैकअप प्लान जो है बच्चों वो एक रेडी होना चाहिए कि अगर आपको ये नहीं मिला तो आप क्या करोगे। एक जनरल टिप्स की बात करती हूँ, स्टे काम। जो काउंसलिंग होता है वो बहुत ही लॉन्ग जो है, बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही हैपेजार्ड और बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो आदमी इसमें पैनिक कर जाता है कि मुझे नहीं मिला, फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, सेकंड राउंड में नहीं मिला, थर्ड राउंड। तो पैनिक करने के चक्कर में आप आखिरी राउंड तक अटेंड नहीं करते, या आपकी हिम्मत टूट जाती है। तो सेकंड थर्ड में ही आपको जो कॉलेज मिलता है वो ले लेते हैं और जिंदगी भर रोते रहते हैं। स्टे काम, स्टे अपडेटेड, है ना। आपको आपके मनपसंद का कॉलेज मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पर याद रखना कि अगर आप आखिरी राउंड तक जा रहे हैं तो हमेशा अपग्रेडेशन के लिए डालिए, पुराना कॉलेज मत छोड़िए, ठीक है। नेक्स्ट इज, ठीक है, सीक गाइडेंस। काउंसलिंग का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमेशा एक एक्सपीरियंस बंदे की गाइडेंस चाहिए होती है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके मेंटर हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, आपका क्लासमेट हो सकता है, आपका सीनियर हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं। तो गाइडेंस लेते रहिए और उन लोगों से गाइडेंस लीजिए जो कि काउंसलिंग के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। और उन लोगों से गाइडेंस लीजिए जिन्होंने काउंसलिंग पहले कर रखी है, एमबीबीएस कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी दे आर वेरी गुड, उनका जो आपका फैसिलिटीज़ रहती हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं बच्चों, है ना। अगर आप ये सोचते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है और इनमें नहीं जाना चाहिए, ये गलती कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप वहाँ जाइए, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी, लाइक मणिपाल कितना अच्छे फैसिलिटीज़ वाला जो है आपकी यूनिवर्सिटी है। तो कहानी में ट्विस्ट ये है बच्चों कि अगर आपके पास पैसा है और डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, तो कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाएंगे जिसमें थोड़ा कम पैसा लगे और जो आपकी बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिले। इसके लिए आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ पे रिसर्च करना पड़ेगा, जहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हों, जो घर के पास हो, जहाँ से माँ बाप जा सके और पैसा भी थोड़ा कम लगे। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहते तो भी आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो सरकारी कॉलेज की फ़ीस कमी रहती है, फिर भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उतनी भी फीस भर पाने में असमर्थ है। तो हर बच्चे को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग काउंसलिंग के पहले ही कर लेनी चाहिए कि अगर मुझे ये कॉलेज मिलेगा तो मेरे माँ बाप के पास वो पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो ये हुए, तो फाइनेंशियल प्लानिंग कर लीजिए आप लोग जो है, तो बढ़िया से रिसर्च कर लीजिए, मॉक लगा लीजिए, मॉक काउंसलिंग कर लीजिए। एक बार अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दी, वो लॉक कर दिया, वो अनलॉक नहीं होगी। आपको जो लिस्ट दी गई है सिर्फ उसी में से कॉलेज अलॉट होगा, है ना। आपको चॉइस फिलिंग कभी भी मोबाइल से नहीं करनी है, आपके लैपटॉप से करनी है। सो दीज आर द सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको काउंसलिंग के दौरान जो है वो क्या करनी है, भरनी है या याद रखनी है बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइडेंस आप ज़रूर लीजिए, नहीं तो काउंसलिंग में गड़बड़ी कर देंगे। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन सा टाइप का वीडियो चाहिए, आप कौन से स्टेट के हैं, क्या रैंक है आपकी, कौन से स्टेट की काउंसलिंग का प्रोसेस चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड लाइक द सेशन and subscribe the channel. Okay, I hope you learned and enjoyed the video. Thank you so much bachcho, take care and bye bye.